आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली आबकारी घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ गया है। ईडी ने अपनी जांच में बड़ा पर्दाफाश करते हुए तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का नाम भी जोड़ दिया है। ईडी ने के कविता और अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ के कविता पर आपको 100 करोड़ की रिश्वत देने का भी आरोप लगाया गया है। आबकारी घोटाला मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के लिए भी बुलाया है। तो अरविंद केजरीवाल का नाम भी अब आबकारी घोटाले में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और 21 तारीख को ईडी ने पूछताछ के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया है कि कविता के साथ अब अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी ईडी का साफ कहना है कि कविता के साथ मिलकर यह पूरी की पूरी साजिश रची गई। 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई के कविता की तरफ से और अब इस पूरे मामले में कई नाम जुड़ते जा रहे हैं और अभी सबसे जो लेटेस्ट है वो ये कि अरविंद केजरीवाल का नाम भी इस पूरी साजिश में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब 21 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया अरविंद केजरीवाल को। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी हमारे साथ। दीपक, क्या जानकारी? दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हम दीपक से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी अब लगातार मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है और अब जो जांच हो रही है अभी तक इस पूरे मामले में, दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी अब इसमें जुड़ गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जांच में एक बड़ा पर्दाफाश करते हुए तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी की कविता के साथ अरविंद केजरीवाल का नाम भी जोड़ा है। ईडी ने के कविता और केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर मिलकर साजिश करने का आरोप लगाया है। तो ये कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अरविंद केजरीवाल की। आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम आने पर आम आदमी पार्टी ने बाकायदा एक बयान जारी किया। आपने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए ईडी को बीजेपी का हथियार बतला दिया। साथ ही साथ कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, डर गई है, ये कहा है आम आदमी पार्टी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये एक तरह से राजनीतिक हथियार के रूप में ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आबकारी घोटाले में केजरीवाल का नाम आने पर यह बड़ा बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से आया। कहा है कि बीजेपी दिल्ली का ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। दीपक बिष्ट हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, अरविंद केजरीवाल लगातार मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। 21 तारीख को बुलाया गया है ईडी की तरफ से उनको, और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी है वो ये कह रही है कि राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है बीजेपी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। देखिए पंकज, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लगातार सम्मान देने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और ईडी एक बार ये साफ कर देना चाहती है कि एक बार अरविंद केजरीवाल उनके पास आए, उनके सवालों का जवाब दे। लेकिन दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर हुई है क्योंकि उनका कहना है कि राजनीति से प्रेरित लगातार सम्मान दिए जा रहे हैं। जब कोर्ट में सारी चीज़ें रखी गई उसके बाद भी सम्मान की प्रक्रिया जो है वो लगातार ईडी यहाँ पर भेज रही है। और इस एक तरफ के कविता की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कई सारे चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि एक बार फिर ईडी जो है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है और वो कोशिश करना चाहती है कि उन सवालों का कम से कम वो जवाब दे, जबकि कोर्ट में जाकर अरविंद केजरीवाल उस चीज को बता चुके हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो अगला सम्मन है उसमें केजरीवाल किस तरह से अपनी बिल्कुल। तो बड़ी बात जो दीपक जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 9 बार नहीं पेश हुए ईडी के बुलाने पर, अब एक बार फिर 21 तारीख को पेश होना है, क्या उसमें पेश होंगे? वहीं आबकारी घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल का नाम जोड़ा है तो इस पर आप बीजेपी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि अब समय आ गया है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें और ईडी का सामना करें। यह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। केजरीवाल साहब को चाहिए कि जो 2012 में उन्होंने हमें कहा था, जनता को कहा था कि अगर मेरे ऊपर आक्षेप भी आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या मुझे जेल में डाल देना, ये समय आ गया है कि उनको इस्तीफा देकर के ईडी को फेस करना चाहिए। और आइए अब जरा आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जांच में अरविंद केजरीवाल पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। ईडी के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। के कविता ने केजरीवाल समेत आप नेताओं के साथ ये पूरी की पूरी साजिश रची।
ईडी ने के कविता पर आपको 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोपी लगाया है। निजी लाभ के लिए दिल्ली आबकारी नीति में कई सारे चेंजेस, कई तरह से बदलाव किए गए हैं। ये पूरी की पूरी बातें कही गई हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। दीपक बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये साफ बातें अब ईडी ने कही हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी साजिश रची गई, कैसे के कविता ने केजरीवाल समेत आप नेताओं के साथ ये पूरी की पूरी साजिश को रचा, रिश्वत कैसे दी गई, ये पूरा खुलासा कर दिया है। देखिए, बिल्कुल काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और जिस तरह से यहाँ पर ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि 100 करोड़ रुपए की जो रकम है वो आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने के एवज में बतौर रिश्वत दी गई थी, तो ये बड़ा संगीन आरोप है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ के कविता के जो आपसी संबंध हैं उनको बताया कि उनके साथ पूरी जानकारी थी और इसको लेकर वो लगातार केजरीवाल के टच में रही। इस तरह की आरोप यहाँ पर संगीन है। उसके अलावा साउथ लॉबी का जो बेनिफिट साउथ लॉबी को मिलना था वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने दिया है और इसीलिए जो दिल्ली की नई शराब नीति थी उसको लेकर इस तरह के आरोप यहाँ पर काफी गंभीर माने जा रहे हैं। दीपक बिष्ट, आप हमारे साथ बने रहे, मैं वापस आपके पास लौटता हूं। इस बीच मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें, कैंसर की नकली दवाओं के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई करते हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी को 65 लाख रुपए नकद मिले हैं। दिल्ली में कैंसर की नकली दवाइयों का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। अब उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी भी शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में 10 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। इस छापेमारी में अब तक 65 लाख रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है। तो ये बड़ी छापेमारी की गई है दिल्ली एनसीआर रीजन में और 10 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में यानी 65 लाख रुपए भी जब्त हुए हैं। और कैंसर की नकली दवा मामले में ईडी ने आरोपी विफल जैन, सूरज दत्त, नीरज चौहान, कोमल तिवारी, अभिनय, परवेज मालिक, अभिनय और तुषार चौहान के ठिकानों पर छापेमारी की और 65 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। इसमें आरोपी सूरज दत्त के घर में बीन बैग में छिपाकर रखे गए 23 लाख रुपए भी शामिल हैं। अलावा इसके संदिग्धों के कब्जे से चल और संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज भी ऐसे में बरामद किए गए हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस खबर पर भी हमारे साथ है। दीपक, क्या और अपडेट? 65 लाख रुपए कैश जब्त किया गया, कैसे बीन बैग में छिपाकर रखा गया था और क्या कुछ छापेमारी के दौरान मिला है? देखिए, बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ये बड़ा नेटवर्क फैला है जो दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों में जो कैंसर की नकली दवाइयों को यहाँ पर आगे प्रमोट कर रहे थे और बनाकर खुद ही विफल जैन जो इस पूरे रैकेट का सरगना अब तक बताया जा रहा है और इनके कई ठिकानों पर रेड की गई थी। लेकिन ईडी ने जब मनी लॉन्ड्रिंग में ये अपना मामला जो क्राइम ब्रांच की जो एफआईआर है उसको आधार मानकर किया है, उसके बाद अब कई जगह छापेमारी दिल्ली एनसीआर में की गई थी और अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ और ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। जी बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर मॉर्निंग प्राइम में आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 12 संपत्तियों को कुर्क किया है। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनसे जुड़ी कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्शन लेते हुए 30 करोड़ 86 लाख रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। ये सभी संपत्तियां व्यावसायिक भूमि, रिहायशी मकानों और खेतों के रूप में हैं। ईडी ने लखनऊ, उसके अलावा नोएडा, गोरखपुर में गंगोत्री एंटरप्राइजेस के प्रमोटर, निदेशकों और गारंटर्स की संपत्तियां कुर्क की हैं। इस कंपनी के मालिक पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी हैं, जबकि रीता